हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में देखा था लूप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को। आज हम लूप्स से रिलेटेड प्रोग्राम को करने वाले हैं जिससे आपकी पकड़ लूप्स पे अच्छे से बन पाएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने बीएस कोड में। हम अपने बीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और हमारा पहला प्रोग्राम है कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, मतलब 1 से 10 तक नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो इसका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको लूप लगाना है। कौन सा? फॉर लूप। तो फॉर लूप आप इसको व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ फॉर लूप से। तो कैसे करेंगे आप स्क्रीन पे देखिए। फॉर आई इन रेंज। अब हमें रेंज क्या देनी है? रेंज में हमें कहां से कहां प्रिंट कराना है? 1 से कराना है कहां तक? 10 तक। 10 हमने बताया था फॉर लूप में 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम? 11 दे देंगे। और हम क्या करेंगे, और हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट कर देंगे किसको? आई को। बस सिंपल प्रिंट आई। प्रिंट आई कर देंगे और यहाँ से कोड को रन कराएंगे। जैसे ही आप कोड को रन कराएंगे तो आपको यहाँ से 1 से 10 तक नंबर आपको दिख जाएगा। तो यह था फॉर लूप का बेसिक प्रोग्राम, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे लिखा जाता है। ये आई जो होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी होगा कि ये वेरिएबल होता है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो हमारा है 1 से 10 तक इवन नंबर को प्रिंट करना है। मतलब इवन नंबर प्रिंट करने का मतलब है कि 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, इवन नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है? बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको फॉर लूप लगाना है। फॉर आई इन रेंज। अब हमें रेंज में क्या देना है? वही रेंज में देना है जो हमने ऊपर दिया था। क्या? 1 से 11 तक। और हमें इसमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी होगा कि हम इसके बगल में कामा लगाते हैं, कामा लगा देते हैं। और हमें कितने इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब कितने वैल्यू को, कितने गैप को छोड़ के वह आगे बढ़े। तो हम अगर कुछ नहीं देते हैं तो वो 1 मान के चलता है। 1 मतलब एक एक करके आगे बढ़ता रहता है। अगर हम यहाँ पे दे देंगे, जो नंबर देंगे उसी हिसाब से उतने नंबर को छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 दे दे रहा हूँ, मतलब 2 आए, 0 के बाद 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए। और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे प्रिंट। क्या कर दूंगा? प्रिंट आई को। और यहाँ से कोड को जैसे रन कराऊंगा तो आपके सामने यहाँ पे आया होगा 13579। ये क्यों आया है? क्योंकि मैं यहाँ से 1 से इसको स्टार्ट किया हूँ। 1 से स्टार्ट किया हूँ, इसीलिए आपके सामने ऑड नंबर आ रहे हैं। तो आप जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का इंक्रीमेंट देंगे तो ऑड ही नंबर आएगा। अब अगर यहाँ से आप 0 कर देंगे, 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक? 11 तक। फिर से इस कोड को आप रन कराएंगे तो यहाँ से आपको 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ 1 दे रहा था तो यह 1 के बाद 2 को छोड़ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, 4 को छोड़ रहा था, फिर 5 आ रहा था। मतलब 2 दिया हूँ, मतलब एक एक को छोड़ के जाएगा। मतलब 1 के बाद 3 पे मूव कर जाएगा। 0 से स्टार्ट करेगा, 0 के बाद 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो हमारा है 10 से 1 तक रिवर्स नंबर को प्रिंट करना है हमें। तो इसका कोड बहुत सिंपल है, आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। हमें इसमें क्या लगाना है? फॉर लूप लगाना है। तो क्या हम करेंगे? फॉर आई इन रेंज। अब हमें रेंज में क्या देना है? वहां पे हम क्या दे रहे थे? रेंज 1 कामा 10 दे रहे थे, मतलब 1 से 10 तक दे रहे थे। अब हमें क्या क्या करना है? उल्टा करना है। 10 से हमें क्या करना है? 1 तक करना है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे आप? 10 से 1।
कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम वहां पे क्या दे रहे थे, +1 हमारा वो ऑटोमेटिक लेता है अगर हम कुछ देते नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देना, -1 देना होगा। क्या देना होगा, -1। -1 का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, +1 का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिर यहाँ से हम कोड को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, आई प्रिंट आई। यहाँ से हम कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2। और यहाँ पे 1 तक क्यों नहीं आया है, 1 तक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे 1 दिया हूँ। 1 देने का मतलब मैंने बताया था ये एक कम चलता है, जहां तक देता हूँ उससे एक कम चलता है, मतलब जहां तक हमें उसको प्रिंट करना होता है हम +1 को ऐड करते थे। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो यह 1 तक प्रिंट करेगा। फिर से मैं कोड को यहाँ से रन कराता हूँ, यहाँ से आपको 1 तक दिख गया होगा, 1 तक आ गया। यहाँ से जो हम देते हैं उससे एक कम प्रिंट करता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब हमें किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना। मान लीजिए हमें क्या करना है, 8 का टेबल प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अभी सिंपल बेसिक्स समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर लेना है। क्या नंबर लेना है, जिसकी आपको टेबल प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ से नम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए हमें 8 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है, मैं नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर आई इन रेंज, रेंज में हमें क्या देना है, वही देना है 1 से कहाँ तक देना है, 10 तक। 1 से 10 तक हमें टेबल हमारा क्या होता है, 10 तक ही रहता है ना, तो हमें +1 ऐड करना है। क्या करना है, 11 तक करना है। अब 11 तक करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करा देना है। प्रिंट में हमें क्या करना होगा, टेबल के लिए हमें नंबर पहले आना चाहिए, नंबर। अभी जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो आपको स्ट्रक्चर देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ से मैं नंबर, नंबर मतलब क्या, यहाँ पे 8 आ गया है, 8 आ गया है। अब कामा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। जैसे हमें क्या करना है, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर आ जाए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे x हो गया, अब हम फिर कामा लगाएंगे। कामा, ये जो हमारा x है एक स्ट्रिंग है, ये सेम टू सेम प्रिंट होगा। ये हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये केवल वहां पे शो होगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, आई, फिर कामा लगाएंगे। क्या हुआ, 8 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, क्यों शो हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई आई। आई क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। और हमें यहाँ से क्या करना है, कामा लगा के इक्वल टू साइन लगाना है। क्या करना है, इक्वल टू साइन लगाना है। ये इक्वल टू ऐसे सेम टू सेम हो जाएगा। और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, कामा देना है। अब हम एक्चुअली नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई नम मल्टीप्लाई हम करेंगे और क्या कर देंगे, किसको, आई को। और यहाँ से हम कोड को रन कराते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से कोड को रन कराऊंगा, यहाँ से आपको टेबल दिख रहा होगा। यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो नम है, ये नम में क्या था, 8 था, तो यहाँ पे 8 आया। और ये एक्स जो है, एक्स आप समझिए चाहे गुणे का निशान समझिए, ये हमारा जो है ये सेम टू सेम आ जाएगा। फिर आई क्या है, इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो ये आई हो गया, इक्वल टू सेम आ गया। और यहाँ पे एक्चुअली हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। आप यहाँ पे किसी भी टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं 12 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ 12 का नंबर दिया, फिर यहाँ से कोड को रन कराया, तो यहाँ पे 12 का टेबल आपके सामने प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो हमारा है सम ऑफ, सम ऑफ नंबर्स, मतलब 1 से 10 नंबर तक हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे बेसिकली फॉर लूप। तो हमें क्या करना होगा, एक टोटल
टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हमारी वैल्यू जाके क्या होगी, स्टोर होगी। टोटल में हमारी जो वैल्यू सारी जाके स्टोर होगी। और यहाँ से हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। अब हमें रेंज में वही सेम देना है। रेंज में आप रेंज में कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक करना है, तो मैं यहाँ से 1 से 10 तक नंबर ही लूंगा, ठीक है। तो आप कुछ भी नंबर लेके अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए नंबर लिया हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं करूंगा टोटल। टोटल जो हमारा टोटल में अभी क्या है, 0 है। अभी मैं एक वेरिएबल फिर से टोटल नाम का बना रहा हूँ, ठीक है, नया। और फिर हमारा क्या था, टोटल जो था टोटल। अभी टोटल में क्या है, टोटल में हमारा 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे। अब हम यहाँ से प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद क्या करेंगे, आई। जो हमारा आई में नंबर आए वो टोटल में जाके ऐड हो जाए। अब जैसे 0 + 1 आएगा तो 1 हो जाएगा। अब जैसे टोटल में फिर 1 हुआ, 1 + 2 आया 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, सम को। मतलब प्रिंट करा दूंगा किसको, प्रिंट टोटल को, टोटल। और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा, यहाँ से आपको 55 दिख रहा होगा, 55 आपको दिख रहा होगा। 55 आप काउंट कर सकते हैं कि 1 से 10 नंबर का अगर आप सम करेंगे तो आपके सामने 55 आएगा। तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा।